हेलो बच्चों, वेलकम टू E2E क्लासेस। तो मैं देवेंद्र सर आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बायोलॉजी के बताने वाला हूँ जो क्लास 12 बोर्ड्स में आते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग का है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का अगर बात करें, पहला चैप्टर यही है और इसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे पहला टॉपिक है एंथर। तो एंथर के अगर बारे में बात करें तो एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। ठीक है, एंथर में क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पहला नंबर 1। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आना चाहिए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन। दूसरा टॉपिक क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब मेगास्पोर का बनना। ठीक है, फिर आगे हम बात करें कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मेगास्पोरेंजियम यानी कि मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर भी आना चाहिए। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर आना चाहिए। उसके बाद पॉलिनेशन भी आना चाहिए। ये पॉलिनेशन क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन और पॉलिनेशन भी और भी अलग अलग टाइप्स के बेसिस पे हम बांट सकते हैं। पहला अगर हम बात करें तो ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, जीनोगैमी, ये सब होता है पॉलिनेशन के टाइप्स, ये भी आना चाहिए। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है हम लोग का डबल फर्टिलाइजेशन, जो बच्चों को आना चाहिए। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन ज्यादातर आता है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहला तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें भी बात करते हैं फीमेल का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बात करें उसमें कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फीमेल। ठीक है, उसके बाद गैमेटोजेनेसिस आना चाहिए यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन और ओवम का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, दोनों का दोनों आना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी आना चाहिए। फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आता ही आता है। उसके बाद फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस यानी कि पार्चुरेशन के टाइम बच्चा का जो डिलीवरी होता है उस टाइम पे क्या क्या रिफ्लेक्सेस शो करता है बेबी। उसके बाद अगर फीटल डेवलपमेंट की बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी फर्स्ट मंथ में क्या बनता है, सेकंड मंथ में क्या बनता है, थर्ड मंथ में क्या बनता है, 5th मंथ में क्या होता है, तो वो सभी आना चाहिए। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 जिसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। उसमें बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो सबसे पहले मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या क्या थे, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड। ठीक है, ये सब आना चाहिए। STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STI जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, एड्स, गोनेरिया, सिफेलिस, ये सब आना चाहिए। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जिसको आर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम आपने कभी ना कभी सुना होगा तो वो भी आता ही है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। गिफ्ट, जिफ्ट, ये सब आना चाहिए। चैप्टर नंबर 4 की तरफ अगर बात करें तो जेनेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है। ठीक, चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो इसमें सबसे पहला लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी मेंडल जो लॉ दिया था, 3 लॉ दिया था ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो आना चाहिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इससे क्वेश्चन आता है, ये भी आना चाहिए। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप यानी कि अगर हम बात करें ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये सब आना चाहिए। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कौन दिया था, क्या स्टेट करता है, ठीक है, ये आना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें टीएच मॉर्गन, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था। टीएच मॉर्गन लिंकेज टर्म को भी बताया था। ठीक है, तो लिंकेज भी आना चाहिए आपको। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन, ये भी आना चाहिए, यानी कि अगर ह्यूमन का बात करें तो उसमें कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो आना चाहिए। हनी बी का बात करें तो उसमें कैसा होता है, इंसेक्ट्स में कैसा होता है, बर्ड्स में क्या होता है, तो वो सब आना चाहिए। मेंडेलियन डिसऑर्डर का अगर बात करें तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बहुत तरह तरह के थे, वो भी आना चाहिए आपको। ठीक है, जैसे हीमोफिलिया होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारा का सारा आना चाहिए। पेडिग्री एनालिसिस कैसे सॉल्व करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस कैसे करते हैं, पेडिग्री कैसे बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सब सारा का सारा आना चाहिए आपको। आगे के चैप्टर में बढ़ते हुए चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए। आपका डीएनए का स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स मॉडल था ना जो वाटसन ने क्रिक दिए थे जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, वो भी आपको आना चाहिए। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, आपको पता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डीएनए रेप्लिकेशन है। ठीक है, ये भी आना चाहिए। आगे बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भी आना चाहिए।
स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है वो भी आना चाहिए। न्यूक्लियोसोम में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, किस किस चीज से मिलकर बनता है न्यूक्लियोसोम, तो हिस्टोन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आगे बात करें सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो 3 एक्सपेरिमेंट थे ना, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, हर्सेन चेज एक्सपेरिमेंट और मेजल्सन एंड स्थाल एक्सपेरिमेंट, ये भी आना चाहिए। ये तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन आना चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें जेनेटिक कोड फीचर्स, ठीक है, ट्रांसलेशन भी आना चाहिए। ट्रांसलेशन देखिए यहाँ पे छूट रहा है। ठीक, ट्रांसलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। ठीक है, अगर बात करें जेनेटिक कोड फीचर, ठीक है, जेनेटिक कोड यानी कि कोडोन आना चाहिए आपको। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, कैसा दिखता है वो आना चाहिए, उसका क्या फंक्शन है, लैक ऑपरॉन आना चाहिए। ठीक है, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है। लास्ट के टॉपिक्स में 3 टॉपिक लास्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैक ऑपरॉन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएनए ट्रांसलेशन और सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन। ये 2 चीज आना चाहिए आपको। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 की अगर बात करें इवोल्यूशन, ठीक है, तो वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें बहुत आसान से कॉन्सेप्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, मिलर्स एक्सपेरिमेंट, यूरेन मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था उसका आना चाहिए। यूरेन मिलर दोनों मिलकर एक्सपेरिमेंट दिया था, लेकिन मिलर का ही नाम आता है उसमें। ठीक है, वो आना चाहिए। होमोलोगस एनालोगस क्या होता है, उसके बीच का डिफरेंसेस क्या होता है वो आना चाहिए। एडेप्टिव रेडिएशन, डार्विन जो एडेप्टिव रेडिएशन बताया था वो आना चाहिए आपको। ठीक है, अगर हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल का अगर बात करें तो इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इवोल्यूशन ऑफ मैन, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डार्विन नेचुरल सिलेक्शन, यानी डार्विन नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी दिया था वो क्या बताता है। ठीक है, उसमें अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ था, मेरा मेलानिज्म किसमें हुआ था, मौत में। ठीक है, वो भी आपको आना चाहिए। चैप्टर नंबर 7 की अगर बात करें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है, तो अब तक का जो बायोलॉजी का सबसे ज्यादा वेटेज कवर करता है तो वो कंप्लीट हो गया, यानी कि चैप्टर नंबर 6 तक सबसे ज्यादा वेटेज होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 की बात करें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो इसमें क्या क्या आना चाहिए, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होते हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस के अंदर क्या क्या आता है, तो मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया, ये सब आता है। ठीक है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है मलेरिया। मलेरिया आपको आना चाहिए। मलेरिया का लाइफ साइकिल क्या था, प्लाज्मोडियम कैसे एक होस्ट से दूसरे होस्ट जाता है। ठीक है, इन्फेक्शियस स्टेज क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इम्यूनिटी में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इम्यूनिटी, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनेट इम्यूनिटी, किस किस टाइप का होता है इनेट इम्यूनिटी, ठीक है, वो पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो थोड़ा थोड़ा एडेप्टिव इम्यूनिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो भी आना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सॉरी एंटीबॉडीज होगा यहाँ पे। ठीक है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है वो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कॉज करता है एड्स। ठीक है, एड्स का पॉजिटिव एजेंट कौन है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो HIV का लाइफ साइकिल भी पता होना चाहिए। कैंसर पता होना चाहिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ ड्रग, ठीक है, ड्रग का क्या क्या टाइप्स होता है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं ड्रग्स लेने के कारण उसका इफेक्ट्स क्या क्या होता है। ठीक है, अल्कोहल कंज्यूम के कारण उनके कारण क्या क्या इफेक्ट्स होता है। ठीक है, उसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल भी पता होना चाहिए, जो लास्ट के पैराग्राफ में दिया है, एनसीईआरटी के लास्ट 2 पेज में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 8 अब आता है थोड़ा आसान चैप्टर। चैप्टर नंबर 8 माइक्रोब्स एंड इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज आता है, सबसे पहले बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ठीक है, वो पता होना चाहिए बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STPs पढ़े होंगे, STPs। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसके बारे में पढ़ना है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम लोग कैसे माइक्रोब्स का मदद लेकर सीवेज को ट्रीट करते हैं। फिर बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है, बायोगैस प्रोडक्शन। ठीक है, बायोगैस प्रोडक्शन कैसे होता है, बायोगैस गैस प्लांट कैसा दिखता है। ठीक है, तो वो भी पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 9, जिसमें क्या था, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ठीक है, अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या होता है। ठीक है, rDNA टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसमें कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, इसके rDNA बनाने का प्रोसेस क्या होता है ये पता होना चाहिए, जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने तरह का होता है, रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, ये सब पता होना चाहिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। लास्ट का बहुत आसान सा प्रोसेस है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। उसके बाद PBr 332 जो वेक्टर है, ठीक है, वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आइडियल वेक्टर का क्या क्या फीचर्स होता है, ये भी पता होना चाहिए। ये अलग टॉपिक है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि आइडियल वेक्टर का क्या क्या फीचर्स होता है, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं हम लोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में अगर हम बात करें, सबसे पहले GMO क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, उसमें हम लोग को पढ़ना है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होता है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे बीटी कॉटन आपको पता है, बैसिलस thuringiensis कॉटन, ठीक है, ये कैसे बना था, ये भी एक तरह का GMO है या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, इसके बारे में पता होना चाहिए। RNAi यानी RNA इंटरफेरेंस क्या होता है, वो भी पता होना चाहिए। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मार्क कर लीजिएगा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कैसे बनता है। एंड बायोपायरेसी क्या होता है, ठीक है, बायोपायरेसी क्या होता है, ये भी पढ़ लेना है। नेक्स्ट चैप्टर में अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 11 की, ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ठीक है। अब यहाँ से इकोलॉजी स्टार्ट होता है जो बहुत आसान है, ठीक। इकोलॉजी में बस थ्योरी और कुछ नहीं, ठीक। एज पिरामिड क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें एज पिरामिड क्या होता है, ठीक है। अब ये 3 तरह का, तो वो सब आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं, मोर्टेलिटी, नेटेलिटी, ये सब पढ़ लेना है, ठीक। इमिग्रेशन, माइग्रेशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्रोथ मॉडल्स कौन कौन से थे, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, ये सब था ना ग्रोथ मॉडल, लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, वो भी पढ़ लेना आपको। उसके बाद ब्रूड पैरासाइट, यानी कि अगर हम बात करें इसमें ब्रूड पैरासाइट क्या था, तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन भी आप लोग को पढ़ लेना, ठीक है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ठीक है। एज पिरामिड्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन क्या होता है, ठीक है, जिसमें डिकम्पोजर्स का यूज होता है। डिकम्पोजर क्या होता है, बैक्टीरिया एंड फंगी होता है जनरली, ठीक है। तो डिकम्पोजर, फूड चेन पढ़ लेना, ठीक है, फूड चेन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, वो पढ़ लेना। प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ये सब पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये भी पढ़ लेना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो डेट्राइटिस, फूड चेन क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है, ठीक है, तो वो भी पढ़ लेना। एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर क्या होता है, वो भी पढ़ लेना, वो भी लिख देता हूं। एंड बायोटिक फैक्टर, ठीक है, ये भी आप लोग को पढ़ के जाना है, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं, ठीक। लास्ट का चैप्टर अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से कॉजेज होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी को लॉस पहुंचाते हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस का कारण बनते हैं, ठीक है। रीजंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हमको क्यों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, ठीक है, क्या जरूरत है, ठीक है। और इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन आना चाहिए, ठीक है। इन सिटू एक्स सिटू के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इन सिटू और एक्स सिटू, ठीक, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन सिटू और एक्स सिटू, ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस आना चाहिए, इन सिटू किसको बोलते हैं, एक्स सिटू किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो इसमें हम लोग को इतना ही चैप्टर्स मेजरली करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इन टॉपिक्स को पढ़ने से क्या हमारा 70 आउट ऑफ 70 आ सकता है। तो एमसीक्यू का अगर मैं बात करूं तो एमसीक्यू अनसर्टेन होता है, ठीक है, एमसीक्यू आपको पूरा सिलेबस से देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल का टोटल इन्हीं टॉपिक से मिलता है, ठीक है। सब्जेक्टिव की अगर बात करूँ तो जैक आज तक सब्जेक्टिव यहीं से पूछा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है, चलिए, थैंक यू।